हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अब एक साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें कि आपके 3 से 4 नंबर का प्रश्न बिल्कुल सही हो सकते हैं। और ये प्रश्न आपके 1 या 2 आ सकते हैं। ये प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक में से जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं उनको बनाना और नामांकित करना। तो हम ऐसे ही 2-4 चित्र जो इम्पोर्टेंट हैं और जो इस एग्ज़ाम में आपके 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाली है 8वीं बोर्ड की साइंस का पेपर होने वाला है, उसमें 1 या 2 चित्र अवश्य ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चित्र बनाना सीखिए और उनको नामांकित करना सीखिए। तो पहला चित्र है मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मोमबत्ती बना देंगे, मोमबत्ती की ज्वाला बना देंगे और फिर इसका जब नामांकन करेंगे तो एरो करके मोमबत्ती लिख देंगे। फिर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो लो का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, जो बत्ती होती है मोमबत्ती की वो काली होती है, वहाँ काला भाग होता है, उसको नामांकित कर देंगे। फिर जो उसके ऊपर का भाग होता है वो सबसे गर्म होता है, उसको नामांकित करते हैं। फिर कम गर्म भाग को नामांकित कर देंगे। फिर सबसे गर्म भाग जो बाहरी भाग होता है उसका एरो करके नाम लिख देंगे। और उसके बाद में जो सबसे बाहरी ऊपर की जो ज्वाला होती है, पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र नीला, आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, इस तरह से। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला। इस तरह से मोमबत्ती का चित्र बनाकर हम उसको नामांकित कर सकते हैं। तो इसको आप बना करके देखिए और नामांकित करके देखिए। बिल्कुल सरल तरीके से आपको ये बनाना आ जाएगा, या आपकी पेपर में आने वाला है या आ सकता है। इसी तरह से दूसरा चित्र है, ये रेखा चित्र है एक नाइट्रोजन चक्र का। यहाँ नाइट्रोजन चक्र जो आप देख रहे हैं, ये देखिए मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। ये जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरी तरफ पौधों द्वारा अवशोषित इनको किया जाता है इस तरह से। और उसके बाद में जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाता है। और उसके बाद में उत्सर्जन, जंतुओं के उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट में बदल जाते हैं और पुनः मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल तो इसमें ये है और दूसरा साइकिल इसमें ये है जो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन परिवर्तन कर देते हैं, आगे फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन में पहुंच जाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में पहुंचने के बाद में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और दूसरा स्थिरीकरण होता है वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल के द्वारा स्थिरीकरण होता है। और उसके बाद में ये जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और दोनों ही तरीकों से फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक वापस बन जाते हैं। तो इस नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र को हम अच्छी तरह से याद करके जाएं, ये आपके पेपर में आ सकता है। अगला चित्र है मानव तंत्रिका कोशिका का, जिसमें कोशिका का एक भाग है और उसके ये तंत्रिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है लंबी होती है। इसका ऊपरी सिरा कोशिका काय कहलाता है और इसमें जो तंतु दिखाई दे रहे हैं वो तंत्रिकाक्ष कहलाते हैं। इनको हम नाम लिख देंगे। यहाँ हमने नाम इस चित्र में नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसका नाम अवश्य लिख देंगे। और कोशिका काय के पीछे वाला भाग, लंबा भाग जो होता है, कोशिका तंतु कहलाता है। इस तरह से इसका चित्र भी बना देंगे। अगला चित्र है जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, ये अंतर आते हैं या फिर एक किसी का चित्र आता है। यदि जंतु कोशिका का चित्र आता है तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। एक कोशिका बनाएंगे जिसमें बीच में केंद्रक बनाएंगे, केंद्रक को नाम लिख देंगे। जो खाली स्थान छोटे छोटे गोले बनाएंगे उनको रिक्तिका लिख करके नामांकित कर देंगे। और कोशिका का जो भारी आवरण है उसको कोशिका झिल्ली लिख देंगे। और अंदर का जो इसका जो अंदर भरा हुआ पदार्थ है उसको कोशिका द्रव्य लिख करके नामांकित कर देंगे। और अगर दोनों का चित्र पूछा जाता है कि दोनों में अंतर बताइए, तो जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। जंतु कोशिका का केंद्रक बीच में होता है जबकि पादप कोशिका का केंद्रक एक तरफ होता है। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पतली होती है जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जो कि बहुत मोटी होती है। इसके अलावा पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं जिससे पत्तियों का या तने का रंग हरा दिखाई देता है और रिक्तिकाएं इसकी बड़ी बड़ी होती हैं। इस तरह से हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बना करके समझा सकते हैं। इसी तरह से फिर ये मानव में नर जननांग का चित्र है जिसमें शुक्राणु नलिका, वृषण और स्तन दर्शाया हुआ है। इसको आप अवश्य ही बना करके देख लें। इसके अलावा मानव में मादा जननांग को दर्शाया गया है जिसमें गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय नामांकित किया गया है।
इसको भी आप बना करके अवश्य ही देख लें। अगला चित्र है मानव में वाक्यंत्र का। वाक्यंत्र यानी कि गले के अंदर जो वाक्यंत्र पाया जाता है उसकी अनुप्रस्थ काट जो दिखाई देती है वो किस तरीके से दिखाई देती है, इस चित्र में हमने देखा है। इसके अलावा मानव कर्ण का चित्र है। मानव कर्ण का चित्र देखिए, ये पिन्ना दिखाया हुआ है, ये नलिका है, इसको हम लिख देंगे। जो मानव कर्ण का जो कर्णनाल भाग होता है इसको लिख देंगे हम यहाँ कर्णनाल। उसके बाद में ये युष्टि की नलिका होती है, यहाँ 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और ये कर्णपटय होता है जिसको लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है। ये 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं और ये छोटी छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं। इस तरह से मानव कर्ण का आंतरिक जो चित्र है आंतरिक संरचना का वो हम बना सकते हैं। इसके अलावा फिर सरल विद्युतदर्शी कैसे बनाते हैं। इसमें एक बोतल के अंदर एक तार को लटका दिया है और उसके ऊपरी सिरे को ऊपर बाहर निकाल दिया है और इसके तार के ऊपर एक जो विद्युत पत्र आता है उसको पतला पत्र आता है एल्यूमिनियम फॉइल का, उसको हम लगा देते हैं और इस तरह से इस चित्र को हम बना करके दर्शा सकते हैं। इसके अलावा में ये आपकी पृथ्वी का चित्र है। पृथ्वी की संरचना कैसी होती है तो यहाँ देखिए पृथ्वी की संरचना, ये महत्वपूर्ण चित्र है, इसको आप अवश्य याद कर लें। बाहरी भाग इसका भूपटपटी, उससे अंदर का भाग प्रावार और फिर बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, ये पृथ्वी के विभिन्न भाग हैं। इस पृथ्वी को हम इस तरह से गोलाकार बना देंगे और इसमें एक मध्य भाग, उससे बाहरी भाग और इसके अनुप्रस्थ काट इस तरह से दर्शाएंगे। तो बाहरी भाग प्रवार, ऊपर का भाग भूपटपटी और ये वाला भाग बाहरी क्रोड और अंदर का भाग जो सबसे अंदर का गोला है आंतरिक क्रोड कहलाता है। इस तरह से इस चित्र को भी हम बना सकते हैं और पृथ्वी की संरचना नाम लिख देंगे। ऐसा चित्र बनाने पर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरह से भूकंप लेखी का आरेख चित्र यहाँ बनाया हुआ है जिसमें सारे नाम लिखे हुए हैं, चुंबक, डोरी, लोलक का गोलक, पेन, घूर्णी ड्रम और चार्ट पेपर, और नीचे पैमाना भी इसमें बताया है। तो इसका आरेख आप बनाना सीख लीजिए। फिर है मानव नेत्र, ये भी मोस्ट है आने वाला। इसमें बाहरी भाग कॉर्निया, फिर लेंस, परितारिका, पाक्षापेशी और प्रकाशिक तंत्रिका, इनको और रेटिना, इनको आप नामांकित कर देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। अभी देखिए सौरमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। सौरमंडल के चित्र में सबसे बीच में सूर्य को दर्शाया है। सूर्य एक तारा है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, उसके बाद में है शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनको हमें क्रम से याद रखना है और क्रम से ही इनको बनाना है और चित्र बना करके इनका नाम लिखना है। इस तरह से चित्र बनाने पर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और आपका पेपर भी अच्छा होगा। तो इसी तरह के अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो, महत्वपूर्ण चित्र देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।